एक खामोश सहरा में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। एक छोटी सी बिल्ली बैठकर सुकून से गुर गुर कर रही थी। लेकिन आज रात कुछ जादुई होने वाला था। बिजली चमकती है, चमक की आवाज। अचानक हवा में रोशनी फैली और एक नन्ही सी परी जाहिर हुई। जागो कद्दू वाली बिल्ली, जादुई दरवाजा दोबारा खुलने वाला है। मियाओ, दरवाजा? कौन सा दरवाजा? कद्दू जगमगाने लगा और उसके ऊपर हवा में एक घूमता हुआ नीला और नारंगी दरवाजा बन गया। और फिर एक के बाद एक हीरो इस जादुई दरवाजे से निकलने लगे। सबसे पहले आया बैटमैन अपनी लंबी चादर के साथ। फिर आया ताकतवर हल्क, जोर से चीखा। एक ताकतवर बॉडी बिल्डर लड़का मुस्कुराते हुए अपने मसल्स दिखा रहा था। एक छोटा सा कुत्ता भौंक रहा था। दो छोटे तोते, एक आसमानी नीला, दूसरा नारंगी, खुशी से चहक रहे थे। और आखिर में आई बैट गर्ल और स्पाइडर गर्ल, हवा में घूमती हुई हीरो स्टाइल में। वाह, तुम सब दूसरे जहान के हीरो हो। दरवाजा तुम्हें मदद के लिए ले आया है। अचानक जमीन से सब्ज धुआं उठने लगा और उस धुएं में से एक अजीबो-गरीब मखलूक नमूदार हुई। सींगों वाला शैतान खौफनाक हंसी के साथ, हा 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 हा, मैं तुम लोगों को नहीं रोक सकता। मैंने चांद का पत्थर चुरा लिया है। जमीन हिलती है, बेलें निकलकर हीरोज को जकड़ लेती हैं। बैटमैन, सब संभल जाओ, ये आम बेलें नहीं हैं। हल्क तोड़ेगा। हल्क बेलें तोड़ देता है। स्पाइडर गर्ल जाल फेंकती है। बैट गर्ल परी को बचाती है। कुत्ता भौंकता है, भौं भौं, चलो हीरोज। छोटे कुत्ते ने बहादुरी से शोर मचाया और सींगों वाले शैतान की तवज्जो हटा दी। ये ले मेरा पावर थ्रो। बड़ा सा कद्दू फेंकने की आवाज, धमाका। सींगों वाला शैतान चीखता है, ना, मेरा पत्थर। पत्थर जमीन पर गिरता है, रोशनी फैलती है। परी पत्थर के करीब गई और नरमी से उस पर अपना हाथ रखा। पत्थर नीली और नारंगी रोशनियों से चमकने लगा, बिल्कुल तोतों के रंगों जैसा। परी खुशी से, ये दोस्ती और हिम्मत का जादू है। जब दिल साफ हो, अंधेरा हमेशा रोशनी में बदल जाता है। तोते चहकते हैं, बिल्ली मियाऊ करती है, सब मुस्कुरा रहे हैं। बैटमैन मुस्कुराते हुए, चलो टीम, अब वापस चलें। याद रखो, जहां नेकी हो, हीरो हमेशा लौट आते हैं। दरवाजा दोबारा खुलता है, सब हीरो अंदर जाते हैं और यूं जादुई दरवाजा बंद हो गया। सहरा एक बार फिर खामोश हो गया। सिर्फ बिल्ली रह गई जो चांद की रोशनी में अपने कद्दू पर बैठी थी।